नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। दो खबरें जिन दो खबरों पर कल जिन दो मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई, दो अहम मुद्दे जिनके लिए दोनों ही पक्षों यानी कि मुस्लिम और हिंदू के लिए जो निर्णय था वो बेहद अहम था। सवाल उठ रहे थे कि क्या एक बार फिर से राम मंदिर के बाद बारी काशी और मथुरा की है। जो बार बार ये कहा जा रहा था कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, क्या उस पर कायम होगा ये फैसला या फिर कुछ अलग आएगा? क्या मुस्लिम पक्ष की बात भी सुनी जाएगी? इन सभी सवालों पर ये जवाब सुप्रीम कोर्ट का है, जो उन्होंने शाही ईदगाह मस्जिद पर दिया है, जो उन्होंने ज्ञानवापी के सफाई को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष द्वारा दी गई थी उस पर दिया है। इन दोनों ही मुद्दों पर अहम टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, अहम फैसला दिया है जिसे हम आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले शाही ईदगाह को लेकर, शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर जो फैसला दिया गया है वो देखिए। खबर में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सर्वे पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। और ये बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के लिए खुशी की बात है। उनके लिए ये एक जीत की तरह है, एक बड़ी जीत की तरह, क्योंकि जब जब ये बात कही जाती है कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और जब जब बीजेपी के कुछ नेता खुलेआम ये बात कहते हैं कि अभी तो रामलला की स्थापना हुई है, जल्दी ही काशी मथुरा का भी नंबर आएगा, और खुलेआम वो कहते हैं कि वहां पर भी मस्जिद टूटेगी, तब ये सवाल उठता है कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा या बीजेपी सरकार? क्योंकि जिस दावे के साथ ये नेता इस तरह की बातें करते हैं, उस वक्त ये सवाल उठना जायज है कि आखिर ये इतनी यकीन के साथ ये दावा कैसे, इस खुलेआम तरीके से ये दावे कैसे किए जा रहे हैं? क्या उन्हें ये भरोसा है कि जो उनका निर्णय है वही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है? मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को गलत करार दिया है और अपना फैसला दिया है। अमर उजाला की खबर है, देखिए, जहां पर लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए आयुक्त यानी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अदालत मामले की सुनवाई जारी रखे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई एक विशेष अनुमति याचिका यानी स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। सीधे तौर पर जो फैसला दिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा, उस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा है कि अभी सर्वे नहीं होगा। इस पर आगे की जांच पड़ताल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल जवाब भी किए हैं और इस फैसले को देते हुए उन्होंने कहा है कि इस पर अमल किया जाए। ये फैसला मस्जिद कमेटी के जो वकील थे उनकी याचिका पर दिया गया था। देखिए कि आखिर क्या बातें हुई थी और किस तरह से ये याचिका डाली गई थी, क्या सब पूरा मामला था। खबर में आगे लिखा गया है कि गौरतलब है कि अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर यानी कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। इस एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद परिसर का सर्वे करना था। मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील तस्नीम अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। वकील ने तर्क दिया कि जब पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत मथुरा मामले को खारिज करने की याचिका अभी तक लंबित है, ऐसे में हाईकोर्ट सर्वे का आदेश नहीं दे सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तर्क को सही माना और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। जी हाँ, साफ तौर पे जब पूजा स्थल को लेकर जो एक अधिनियम है जिसमें ये कहा गया है कि 1991 के तहत मथुरा मामले को खारिज करने की याचिका अभी तक लंबित है, तो इसके बाद हिंदू पक्ष से ये सवाल किया गया कि फिर आखिर ये आगे का जो प्रोसेस
जो कहा गया है कि सर्वे हो, ये कैसे हो सकता है। इस पर हिंदू पक्ष से सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये खुले तौर पर कहा है कि जब अभी तक निर्णय लंबित है तो फिर ये फैसला कैसे आ सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फैसला भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा, मगर इस सवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी के लिए फिलहाल सर्वे नहीं होगा, सर्वे रोक दिया गया है। और अब हिंदू पक्ष की ओर से क्या मांग की गई थी वो भी मैं आपको बता देती हूं। देखिए जरा खबर में, हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की थी। इस याचिका पर 14 दिसंबर को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया था कि याचिका में दावा किया गया है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत भी हैं जो ये साबित करते हैं कि वह मंदिर वह मस्जिद नहीं, एक हिंदू मंदिर है। याचिका में दावा किया गया था कि कमल के आकार का स्तंभ भी मौजूद है जो हिंदू मंदिर की विशेषता है। इसके साथ साथ शेषनाग की छवि की बात की गई थी और ऐसी कई बातें कही गई थी जिससे ये दावा वो कर रहे थे कि ये मस्जिद नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर था। जिसके बाद जो इलाहाबाद हाईकोर्ट था उसने ये फैसला दिया था कि वहां पर सर्वे किया जाए, मगर उसके बाद सवाल ये उठ रहा था कि क्या ये सर्वे जायज है। और इसी के खिलाफ जब मस्जिद कमेटी के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो ये फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अभी सर्वे नहीं होगा। अब दूसरी खबर पे आते हैं। ये तो खैर हो गई मुस्लिम पक्ष के जो साइड से ये एक खबर आई है जो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दूसरी खबर जो ज्ञानवापी पे आई है, ज्ञानवापी पे आखिर क्या निर्णय लिया गया है, खबर में देखिए। एनडीटीवी की खबर है जहां पर लिखा गया है कि ज्ञानवापी मामला सील एरिया की सफाई को लेकर जो मांग दाखिल अर्जी की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सफाई के दौरान जिलाधिकारी वाराणसी सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में कहा था कि सील एरिया को सुरक्षित रखा जाए और किसी भी वस्तु से छेड़छाड़ ना हो, और इसके साथ ही अब सफाई की जो है वो परमिशन दे दी गई है। जी हाँ, खबर में देखिए, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सफाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सील एरिया की सफाई के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिले के कलेक्टर को की देखरेख में सील क्षेत्र की सफाई के आदेश दिए हैं। ये याचिका हिंदू पक्ष की याचिका पर दाखिल की गई थी। सफाई करने की अर्जी उन्होंने निचली अदालत में दी थी। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि वो सफाई कराने का विरोध नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर ज्ञानवापी को लेकर जो कहा गया था कि वहां पे सफाई करा दी जाए, थोड़ा सा वो जो एरिया है उसकी जहां पर शिवलिंग है, जो कि एक मतलब कथित तौर पर जो शिवलिंग वहां पर है उसकी सफाई को लेकर मांग की गई थी हिंदू पक्ष द्वारा। मुस्लिम पक्ष द्वारा ये कहा गया था कि हमें सफाई से कोई दिक्कत नहीं है, सफाई कराई जाए, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। जिसके बाद ये फैसला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि ठीक है सफाई होगी, मगर जो कलेक्टर है वहां के जिला कलेक्टर उनकी देखरेख में होगी। और जो पिछला फैसला दिया गया था जिसमें कहा गया था कि सारी चीजें देखरेख में होनी चाहिए, उसी के तहत यहाँ पर भी देखरेख में सफाई होगी और उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। सारी चीजें रिकॉर्डेड बेसिस पे होगी कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। इसके साथ ही इन दोनों अहम मुद्दों पर फैसला दिया कल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद एक तरफ जहां शाही ईदगाह मस्जिद के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष बहुत खुश है, तो वही हिंदू पक्ष के लिए अच्छी बात यह है कि चलो भाई उनकी इच्छा थी कि वहां पर सफाई की जाए तो सफाई हो रही है। दोनों के लिए ही बात बिल्कुल सही है, लेकिन शायद कुछ नफरती लोग जिनका मानना है कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उनके लिए जरा दुख की बात है। शायद उन्हें लग रहा होगा कि अब कोई बात नहीं, फैसला थोड़ा डिले हो जाएगा, लेकिन न्याय होता है। हर जगह पे किसी भी बात का दावा करने से पहले उन्हें याद रखना चाहिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट उस पर पूरी जांच करेगा, सर्वे होगा, फिर सारी बातें आगे खुलकर सामने आएंगी। न सिर्फ दावा करने से कोई फैसला नहीं होता है। खैर, इस दोनों फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शब्द।